कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। दांव पर द्रौपदी को लगाया, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। दांव पर द्रौपदी को लगाया, कुछ भी सोचा विचारा बोला शकुनी ये पासा हमारा, बोलो अब क्या है चारा तुम्हारा। दांव पर क्या लगाते हो प्यारे, दांव पर क्या लगाते हो प्यारे, शेष कुछ भी तुम्हारा नहीं है। दांव पर द्रौपदी को लगाया, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। भैया यहाँ माँ द्रौपदी को भी हार गई, इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भाभी को सम्मान में लेके आ। दुशासन जब द्रौपदी को लेने के लिए चला तो स्नान ध्यान करके बैठी थी, केसों को पकड़ा, जवाब दिया चलिए। अरे कहाँ लेके चलना है? बोले सभा में। क्या काम है? बोले बुलाया गया। माताओं एक बात याद रखना, जहाँ चार पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर घर परिवार की बात हो रही है और बड़े बैठे हुए हैं आपस में चर्चा चल रही है तो वहां औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और घर में सास बहू या देवरानी जेठानी की लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों में कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका सुबह झगड़ा होगा और शाम तक ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन भाइयों भाइयों में अनबन हो जाएगी। और पत्नी तो जैसे घर की जो औरत होती है उनकी बुद्धि कब घूम जाए पता नहीं चलता। ये बाहर नहीं बैठती हैं ज्यादा समाज में तो इन्हें इतना पता नहीं होता। जो गृहिणी है, लेकिन दादा सीधी सी बात है, घर में अगर पत्नी है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप अपने माँ बाप के साथ सही सलामत अच्छे से रहें। 100 में 5% बहुएं ऐसी होती हैं जो सास ससुर की सेवा करती हैं। ये कलयुग है, वरना वो तो आते ही आते सीधे कहती कि तुमने मेरे माँ बाप के साथ मुझे नहीं रहने दिया तो मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें नहीं रहने दूंगी। सीधी सी बात है। इसलिए निवेदन है, लड़के की अगर शादी हो तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी,
और बहू रानी आएगी, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जरूरी नहीं है कि घर में इतना पैसा लेके आए बहू जो आपकी 10-20 साल ऐसे ही बैठे 50 साल गुजर जाएं, ये जरूरी मायने नहीं रखता। और वही बहू अगर लेके भी आती है 1-2 करोड़, तो अगर सुबह उठ के वो चाय भी बना के आपको नहीं दे सकती तो बहू किसी काम की नहीं है। क्या फर्क है? बुढ़ापे पे जब आपकी सेवा नहीं करेगी तो ऐसी शादी से क्या लेना देना। बच्चों को आप कितना भी पढ़ाइए, बेटा हो या बेटी, आप कितना भी पढ़ाइए वो पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ आपके हिसाब से ही आएगी। आप पढ़ाइए लेकिन उसके साथ साथ उनको समझाते भी जाइए। कुछ लोग पढ़े होते हैं लेकिन गुने नहीं होते, तो सिर्फ पढ़ना मायने नहीं रखता, समझना भी मायने रखता है। समझदार भी बनिए। और घर की बेटी हो या बहू हो, क्योंकि नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे, तो 2-2 घरों की आन होती हैं बेटियां। अगर एक बेटी कहती है कि अगर लड़के अच्छे से अपने माँ बाप को रखना शुरू कर दें तो कहीं भी दुनिया में वृद्धा आश्रम नहीं रहेंगे। तो एक लड़का उस पे जवाब देता है कि अगर एक बहू आकर के बेटी का फर्ज निभाना शुरू कर दे ससुराल में तो एक भी वृद्धा आश्रम नहीं बनेगा। फर्क है, आप क्या सोचते हैं माँ बाप के बारे में वो आप पे लागू करता है। एक बहू जब घर पे आती, अच्छा एक बात बताइए, आप ही सोचो, जब तक लड़का कुंवारा होता है उसकी शादी नहीं होती तब तक आप से कभी कहता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ? आप बोलिए। जैसे शादी नहीं होती तब माँ बाप से कभी भी बेटा ये नहीं कहता कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग कर दो। और जैसे ही शादी हुई वैसे ही अब मुझसे खर्चा नहीं झेला जाता, मुझे अलग कर दो, मैं अपनी पत्नी को लेके कहीं भी रहूंगा। तो ये उनकी करामात है, वो क्या चाहती है। उनसे 5-6 लोगों का खाना नहीं बनता, बीमार हो जाएंगी, सर दर्द हो रहा है। एक बच्चा शादी के बाद अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है, तो जब समय बीता और वृद्धा आश्रम से फोन आया कि तेरी माँ ने तुझे बुलाया है और माँ मरने वाली होती है, तो बच्चा पहुंचा माँ के पास। बोल मैया क्या बात है? बोले बेटा जिस कमरे में तूने मुझे रखा था वहां गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दे। तो बच्चा बोलता अब तो तू मरने वाली है, 1-2 दिन की बची, तो तेरा इस पंखे का क्या काम है, तू तो मर जाएगी। तो माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ फेर के कहती लाला मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। मैंने तो गर्मी में अपना जीवन काट लिया, लेकिन जैसा तूने मेरे साथ किया, जब तेरे बच्चे कल तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। ये होते हैं माँ बाप। अगर जवान पिता घर में है, जवान और बच्चा भी बराबर का हो जाए
और बेटा ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, मैं सब कर लूंगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप है और बेटा ये कह दे कि पिताजी आप जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वही होगा, आपके हिसाब से ही चलेंगे, तो समझ लेना कि बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। बच्चों की चिंता और बच्चों का जो न प्रेम करना, लगाव न रखना, वो माँ बाप को बूढ़ा बनाता है। पहले जब 4 लोग बैठते थे तो आपस में बात करते थे, अब तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ कैसे रिश्ते निभा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। द्रौपदी को खींच के सभा में ले जाया गया तो द्रौपदी ने पूछा, पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव सब बैठे। तो मुझे क्यों बुलाया गया? दुर्योधन कहने लगा, इधर देखो, अरे उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। बोला है केरो अभिमानी और राजा अन्नभूप को न्यायो मेरी जानी भूप को जवाब दिया, हे दुशासन, इसकी साड़ी को उतार दे और साड़ी को उतार के नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। फटी फटी आंखों से द्रौपदी चारों तरफ देखने लगी। 5-5 पति बैठे हुए। अरे जिस औरत का एक पति हो वो पत्नी कितनी प्यारी होती अपने पति को, यहाँ 5-5 हैं, शर्म नहीं आती। महाराज नीचे गर्दन किए बैठे हैं। एक बात और है, ये द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी के 5 ही पति क्यों थे? ये भोले बाबा की जब उसने तपस्या की थी तो बाबा से कहा था कि मुझे सुंदर, बलवान, सत्यवादी और बलशाली हर तरीके का पति मिलना चाहिए। तो कहा था भोले बाबा ने कि हे बेटी, एक पुरुष में इतने गुण होना नामुमकिन है, एक पुरुष में इतने गुण नहीं हो सकते। तो आप 5 तरीके का जो स्वभाव है वो चाहिए।
अलग अलग तरीका, जाओ मैं 5 पतियों को दूंगा। पहला धर्मराज जो बहुत सत्यवादी है, दूसरे भीम जो बहुत बलवान है, तीसरे हैं अर्जुन जिनके धनुष की टंकार की प्रलय चारों तरफ फैली है, कीर्ति है जिनकी, और सबसे सुंदर है नकुल और सहदेव। सबसे सुंदर था पांडवों में नकुल, बहुत सुंदर। एक बात और, ये जो द्रौपदी थी हर पति के पास 11 महीने रुकती थी। एक साल में 11 महीने हर पति के पास रुकती थी। और जब तक ये जैसे एक बड़े के पास रुकी तब तक जो 4 होते थे वो द्रौपदी को भाभी मानते थे, और ये 4-5 स्त्रियां ऐसी हुई हैं जो एक पति के साथ रह करके इन्हें रूप बदलना आता था। जैसे अगर दूसरे पति के पास जाना है तो फिर से कुंवारी हो जाती थी, ये फिर से कुंवारी हो जाती थी, इनमें कोई भी लक्षण नहीं था। ये द्रौपदी जब भी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो एक कुंवारी कन्या बन के जाती थी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक है कुंती, दूसरी है द्रौपदी, तीसरी है तारा, चौथी है मंदोदरी। ये जो स्त्रियां हैं, जैसे तारा जो थी वो बाली की पत्नी थी, दोबारा सुग्रीव के लिए हुई, और फिर उसके बाद जो मंदोदरी है वो रावण की पत्नी थी, दोबारा फिर विभीषण जी के लिए हुई। ये पहले पति के साथ रहने के बाद दोबारा कुंवारी हुई, उसके बाद में इनकी शादियां हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया द्रौपदी ने कहा कि मैं ऐसे अपना अपमान नहीं करवा सकती, सबके हाथ जोड़े पितामह भीष्म बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोला। समझ गई मैया कि बिना कन्हैया के यहाँ कोई नहीं है। आवाज लगाई, हे दीनों के दयाला आप कहाँ हैं? दूसरा संसारी को खींचने के लिए आगे बढ़ा तो बोली